लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दुबग्गा डिपो हड़ताल, जहां 13 दिनों से ये हड़ताल चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में कहीं ना कहीं परिचालक अपना अधिकार मांग रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वार पर जाकर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का भी प्रयास कर चुके हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में, जहां पर लगातार परिचालक अपना अधिकार मांगने के लिए एकत्र हो रहे हैं, जहां भारी संख्या में देख रहे हैं यहाँ सभी परिचालक जो हैं अपने अधिकार को लेकर एकत्र हुए हैं और जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से मांगे, क्या उद्देश्यों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम है सूरज सैनी, दुबग्गा डिपो परिचालक। हम लोग की 2021 में 326 की भर्ती हुई थी। हमको यहाँ 5 साल संविदा में कार्य करते हो गया, जो कि संविदा 5 साल कार्य करते हुए अचानक ही एक कंपनी द्वारा मैसेज आता है एसएस एंटरप्राइज द्वारा कि आपको इसमें समायोजन होने के लिए आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज डिपो में अपने हेडक्वार्टर में जमा करें। तो सब 5 साल जो वरीयता दी गई थी हमको संविदा की, उस वरीयता को छीनी जा रही थी। तो हमारी हड़ताल जो हुई संविदा को लेके हुई थी और विभाग हमारा अधिकारी कोई भी संविदा को लेके बात उचित नहीं करना चाहता था। कह रहा था एसएस कंपनी में आपको समायोजन होना हो तो हो, नहीं संविदा से रिलेटेड बात नहीं होगी। हम लोग की डिमांड थी संविदा पे रहेंगे या संविदा पे कार्य लिया जाए, नहीं तो यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हमको ट्रांसफ़र किया जाए। संविदा में तुम लोगों ने अपना यानी कि नामांकन यानी कहीं ना कहीं भर्ती में अपना वो किया होगा आवेदन, तो किस तरह से यानी कि उस आवेदन में क्या ऐसा लिखा हुआ था कि तुम लोगों को ये जो एसएस कंपनी में इसके अंदर समायोजन कर दिया जाए? कुछ नहीं लिखा था, साफ साफ संविदा भर्ती लिखी थी। 326 की भर्ती निकली थी, न्यूज़पेपर और वेबसाइट इनकी जो होती है सरकारी, उसी में हम आवेदन किए थे। कोई और फॉर्म था कितने रुपए का था? वो फॉर्म लगभग 200 का था। 200 कितने लोगों ने भरा हुआ था उसको? उसमें तो सब लोग भर के ही आए थे फिल होके। कितने संख्या में, जैसे कि 2000 यानी कि भर्ती होगी या 2700 भर्ती 3000 होगी, जितनी भी होगी, तो क्या यानी कि उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों ने इसका आवेदन किया होगा? लाखों लोगों ने 326 की भर्ती निकली थी, 750 समथिंग भरे थे जो भी थे। उसमें से कुछ कागज़ भी फर्जी होते हैं, किसी को जिनके कागज मतलब लीगल थे उनको सिस्टम से लिया गया। कहीं ना कहीं अर्ध सरकारी के सपने थे, तो कहीं ना कहीं जो ये नियम लाई है यानी कि विभाग जो नियम लाया है, तो इसको किस तरह से देखते हो? कहीं ना कहीं सपनों को टूटता हुआ क्या कहा जाए, उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी मांग रखी गई तो उन्होंने पूर्ण तरीके से कह दिया कि मतलब संविदा की बात ही नहीं होगी। यहाँ तक हम मंडलायुक्त कमिश्नर जी के पास, अपने यहाँ दया शंकर मंत्री जी के भी पास गए तो कहा आप लोग क्या था वेतन पहली बात तो हम देते नहीं, वो आता है आपका निदेशालय से, निदेशालय में मंडलायुक्त आते हैं, कमिश्नर आते हैं। मंत्री जी ने कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो मंत्री जी की जनता तो हो तुम, तो जनता है, लेकिन उन्होंने इस पर जवाब भी दिया आप लोग को हम वेतन नहीं देते, वो नगर विकास देता है। जब मंडलायुक्त कमिश्नर के पास जाते हैं तो वो संविदा की ही परिभाषा नहीं सुनना चाहते थे, वो कंपनी की परिभाषा अपना पहाड़ा बता रहे थे। कितनी सूत्री मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है? यहाँ केवल एक ही 2 मांग थी, ज़्यादा मांगे नहीं थी। ना हमको 75,000 वेतन चाहिए था, ना ही सुबह शाम का भोजन चाहिए था, ना ही हमको सरकारी चाहिए था कि नहीं हमको नियमित करो। हमारी मांग थी संविदा या यूपीएसआरटीसी में संविदा के आधार पे ट्रांसफ़र, कहीं भी किसी भी जगह पे, यही डिमांड थी। बाकी कितनी संख्या है यहाँ तुम लोगों? यहाँ समथिंग अभी हमारे पास 150 से 220 के बीच में है। टोटल कितने लोगों का अधिकार है जो यानी कि यहाँ लड़ाई लड़ी जाए? अधिकार तो यहाँ जितने अभी हैं सबका अधिकार है, फिलहाल तो जितने अभी हैं। कितनी संख्या है? उनकी संख्या 170 है। 170 है। क्या नाम है आपका? तेजस्वी त्रिपाठी। कहाँ से? कानपुर से। अच्छा, तो किस तरह से जो ये निजी कंपनी के हाथों तुम लोगों को सौंपा गया, किस अधिकार का हनन हो रहा है? ये तो पहले नियम में ही नहीं है कि संविदा से हमने रेगुलर होते तो देखा है, लेकिन संविदा से प्राइवेटेशन होते तो अभी मैंने किसी नियम में नहीं देखा है, और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं जबरन ये थोपा जा रहा है तुम लोगों के माथे। हाँ, जबरन ही थोपा जा रहा है। यहीं से। कहाँ से? गोंडा से हूँ। अच्छा, तो किस तरह से देखते हो इसको, जो एसएस कंपनी को तुम लोगों को सौंपा गया है, क्या कोई समस्या है? समस्या है कि हम एसएस में काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। हम लोग 5 साल से संविदा पे कार्य कर रहे थे और संविदा पे ही कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, और हम लोग ये चाहते हैं, हम सभी की मांग ये है कि हमको यूपीएसआरटीसी नगर निगम में हमको ट्रांसफ़र दिया जाए। या हम जी बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो 2 सूत्री मांगे हैं कि हम लोगों को संविदा पर ही या यूपीएसआरटीसी से ही कहीं ना कहीं इधर उधर भेजा जाए, तो क्या लगता है कि ये जायज़ मांग है कि
जो भी मांगे हम लोग की हैं वो प्रॉपर जायज़ हैं, और हम लोग बराबर इस बात पे धरना ही दे रहे हैं कि हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या तो फिर जहाँ पे हम लोग थे, जिस स्थान पे थे उसी स्थान पे हमको रखा जाए। हम संविदा पे थे, हमको वहीं पे काम लिया जाए, हमको प्राइवेट नहीं किया जाए। अगर प्राइवेट कंपनी के थ्रू हमको काम करना होगा तो क्या हम अपने क्षेत्र या वहीं पे नहीं कर सकते? हम दूर 300-400 किलोमीटर दूर क्यों काम करेंगे जब हमको कंपनी के थ्रू ही काम करना है? अच्छा, जब मंत्री जी ने ही पल्ला झाड़ लिया कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं, निदेशालय से आप लोगों की सैलरी आती है, तो किससे आस है? अब क्या बताएं, ये सरकार क्या करना चाहती है उसका समझ में नहीं आ रहा है। उसने हमको भर्ती किया, उसी बीजेपी सरकार में हमारी भर्ती हुई संविदा पे, और वही बीजेपी सरकार हमको जाके एसएस में ट्रांसफ़र कर रही है, कंपनी के थ्रू भेज रही। तो हम किससे, हमको समझ नहीं आ रहा है हम किससे जाके गुहार लगाएं। हम लोग यहाँ कंटिन्यू, एक तो हम लोग छोटे वेतन भोगी वाले हैं, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार सैलरी हो रही है, इससे ज़्यादा कोई सैलरी नहीं है। हम लोग 3-3, 4-4 महीने कंटिन्यू वेतन नहीं आया। जैसे कंपनी की बात अधिकारियों तक पहुँची, अधिकारियों ने वो वेतन हम लोग का रिलीज़ कर दिया, उसमें भी इतनी कटौती करके वेतन दिया है कि हम लोग उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो वेतन आ रहा है अब वो भी नहीं आएगा तो हम लोग अपने परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे? कहाँ से हैं? मैं कानपुर से। अच्छा, तो यहीं पर यानी कि डेरा डाले हुए इको गार्डन में कि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा नहीं? जी बिल्कुल, हम लोग यही, जब तक हमारे लोग के जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग की हड़ताल अनियमित काल तक चलती रहेगी। संपूर्ण उत्तर प्रदेश से यहाँ पर लोग हैं जी, कहाँ से हैं आप? अलीगढ़। अलीगढ़। तो क्या लगता है किस तरीके से निजी कंपनी का के चलते सो घूस दे दिया एसएस एंटरप्राइज ने हमारे अधिकारियों को, तो कहाँ सुनेगा हमारा अधिकारी? हमारी तो घूस खा रखी है उसने, तो हमारी सुनेगा कहाँ? अच्छा, तो कितनी घूस खा ली हो? अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कितनी का। अधिकारी के पास जाते का संविदा के नाम से दूर हट जाता है हमारा अधिकारी, बात ही नहीं करना चाहता। नौकरी संविदा नहीं चाहिए, एसएस में काम करना करिए, अपने बैग उठाई घर चले जाइए। वो तो ये बताते हैं कि जो आपके पीके बॉस थे उनके द्वारा आपकी गलती से हमारी भर्ती संविदा पे हो गई, आपको टेंडर भी भरना था। तो भाई वो जब गलती से भर्ती हुई तो क्या वो अकेले वहाँ पर बैठ के भर्ती कर रहे थे? कोई गठन नहीं बना हुआ था कोई, क्या वो अकेले वहाँ पे IAS BCS लोग भी होंगे जिनके द्वारा ये हमारी संविदा की भर्ती हुई है, वहाँ पे वो अकेले नहीं होंगे। अगर किसी चीज़ को कहा जाए कि अगर मेरे पिताजी या कहते कुछ कोई डील हुई किसी के साथ और मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाएं तो क्या मैं उसको मानने से मना कर दूंगा? ये तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ तुम लोगों की समस्या में कर सकते हैं समाधान? अब ये महोदय, ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ही जान सकते हैं। आप लोग गए वहाँ पर और बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ, कहीं ना कहीं लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, तो क्या यानी कि वहाँ से कुछ चीज़ों की राहत मिली? उम्मीद तो यही की जा रही कि हम लोग के आने वाले समय में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ये बाकी समय आएगा बताएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहाँ पर ये भारी संख्या में लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट दुबग्गा डिपो हड़ताल चल रही है, जहाँ 13 दिनों से लगातार ये परिचालक बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आस लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन जिम्मेदारों को, इनकी समस्या को कहीं ना कहीं संज्ञान में लाकर इनकी समस्या का समाधान करेगी। और वहीं पर हम आपको दिखाते रहते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में ज़मीनी हकीकत की आखिरकार अधिकार का हनन हो रहा है या फिर आम जनता को उसका अधिकार मिल रहा है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़ चैनल, जनता की आवाज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।